चंदा बस एही दीजो अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो दाता अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो। इस सूती कपड़ा ही पोंछने के खातिर। अरे वाह, हमें मास्टर साहब तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है। चलिए अब अपना जगह पर बैठ जाइए। धन्यवाद सरपंच जी। आप भी सरपंच जी। अब जो है सो है सरपंच जी, अभी मैं क्या कर सकते हैं। लेकिन मास्टर जी जानना चाहते हैं कि गुरु दक्षिणा में मास्टर जी को क्या मिलेगा। मास्टर जी को गुरु दक्षिणा में शुभ काम करने जा रहे हैं ना आप, लोगों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तो अच्छा काम का श्री गणेश तो मीठा चीज से होना चाहिए, खीर मिलेगा। सरपंच जी प्रणाम। 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 सरपंच जी एक बात बताइए, इन सब चीजों का क्या मतलब? शिक्षा का जिंदगी में क्या फायदा है आप लोग से बढ़िया कौन जानता होगा। पढ़ना लिखना बहुत ही जरूरत है हमरे ख्याल से, काहे कि आदमी पढ़ा लिखा रहेगा तब ना जिंदगी में कोनो सोच विचार की कदम उठाएगा। हम इसका ज्यादा कदर यही लिए जानते हैं कि कभी पढ़े लिखे नहीं। घर की लुगाई अगर पढ़ी लिखी रहेगी तभी ना बाल बच्चा को पढ़ाएगी। घर में बैठ के चूल्हा फूकने के लिए कौन सा BA MA का जरूरत था? अब काहे ऐसा बात कर रहे हैं। कोर्ट कचहरी जाने के लिए आदमी थोड़ी ना पढ़ता है, और एक कोर्ट कचहरी में जाने का नौबत ना ही आए यही लिए पढ़ना लिखना जरूरी ना है। लाली, कुछ लोग बाहर आए हैं, तुमसे मिलना चाह रहे थे, बड़े दुखी लगते हैं, जल्दी चलो। अच्छा चल। आपन ही घर में स्कूल कॉलेज खोल के गांव के लोगों की समस्या कैसे सुलझाएंगे सरपंच जी? आप फिक्र मत कीजिए सरपंच जी, हम बाहर जाकर देख के आते हैं कि क्या बात है। कहा है कि ऐसी बात पर लोगों से बात बात पर मिलने से ना आपका रुतबा खराब होता है। कौन सा रुतबा भाई? वो रुतबा जो ये लोग हमको दिलाए, और कौन सा समय? उनके समय और साथ की वजह से आज हम यहाँ हैं, और आज उनको जरूरत है तो हम यहाँ रुतबा लेके बैठ जाएं। ये सब हमसे नहीं होगा। जमुनी, जाके भीतरे भेज दे सबको, यहाँ आंगना में बातचीत हो जाएगा। ठीक है। हमारी बात सुनिए, आप लोग पहले शांत हो जाइए, हम आराम से एक एक करके सबका बात सुनेंगे। बाकी पहले आप लोग तनी यहाँ बैठ जाइए। अब आराम से आप लोग एक एक करके अपना समस्या बताइए। सरपंच जी, मुश्किल वक्त में हम लाला जी से कर्जा लिए थे, और तब से लेके हम अभी तक कर्जा पाट रहे हैं। और लाला कहा था कि अब अभी तक तो सूद भी नहीं पटा। अब आप ही बताइए कितना पैसा हम कहां से लाए? सरपंच जी, हम प्रमोद की माई का सब गहना गुड़िया लाला के पास गिरवी रखे हैं और उनसे पैसा लिए, और 2 साल से पैसा भर रहे हैं, लेकिन लाला जी कहते कि हमें उतना ही पैसा बाकी है। हम कोनो गलत हिसाब नहीं बता रहे हैं। आप चाहें तो बही खाता देख सकते हैं। और हमारे सर पर से छतौ छीन लिए लाला ने। अब हम अपने बीवी बच्चन को लेकर कहाँ जाए सरपंच जी? हमको तो कुछ भी नहीं सूझा था सरपंच जी, कुछ भी नहीं सूझा था।
अरे ननकू काका ठाकुर की हवेली में सांप पकड़ने गए हैं। चल पकड़ उसे, भरपेट खाना दूंगा तुझे आज। मालिक मैदान में बैल चुराने आया था। हम लोगों को न्याय दिलाइए सरपंच जी, हम लोग आपके सरपंच जी, आप भी कुछ मदद कीजिए, आप भी कुछ कीजिए, सरपंच जी, आप भी कुछ कीजिए, हमारा कुछ कीजिए सरपंच जी। हम हमको न्याय दिलाइए, हम लाला जी से बहुत परेशान हो गए, सरपंच जी आप भी कुछ करिए सरपंच जी। शांत हो जाइए ना आप लोग। अपने पेट का सवाल हो तो हम 2 ही सांझ भूखे रहने को भी तैयार हैं, पर खाली पेट बिलबिलाते हुए इन बच्चों को देखा नहीं जाता है सरपंच जी। सरपंच जी आप ही कुछ कीजिए, नहीं तो हमारे पास इन बच्चों को जहर पीस के पिलाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचता। मालिक पैसा? ससुरा इतना देर में एक ठो चूहा पकड़ा, उसके लिए तो खैनी चूना भी ज्यादा है जो तुम्हारे हाथ में है। दीदी आज हम फिर से भूखे रहेंगे। मुन्ना भूख से रो रहा था, तो हम उसे बाहर खिलाने ले गए थे। हथौड़ा खिला के लाइए कार है। बैठिए आप। अब समस्या है तो समाधान भी कोई ना कोई होबे करेगा। अब एक तरफा बात सुनकर कुछ जाना समझा नहीं जा सकता, ना ही कोनो फैसला लिया जा सकता है। अब वैसे भी हम लोग तो ठहरे अनपढ़ गवार, ये सब लिखा पढ़ी का बात ठहरा, तो काहे नहीं एक बारी लाला जी का भी बात सुन लिया जाए। और सुनने से अच्छा है काहे नहीं देख लिया जाए। हाथ में ही लाल रंग का ये पोथी लेके खड़े हैं, तो तनी बही खाता देख करके तब तय करते हैं कि का सही है और का गलत। अरे रेखा, एक गिलास पानी ले आओ, मेरे गिलास सूखा। अरे ये लाली हिमा तो हिसाब किताब लिखा है जो ये लोग लिया ही नहीं है। कर्जा तो इनके परदादा लिए थे, और पता नहीं कब से ये लोग ब्याज चुका रहे हैं। असल से ज्यादा ब्याज चुका चुके हैं ये लोग। लाला तो इन लोग को बंधुआ मजदूर की तरफ बना दिए, जो कि एकदम गैरकानूनी है। अरे शेखर भाई हमारी बात सुनो। काम कहीं पचड़े में काहे लिए पड़ा है? ये लाला है, ये बाबूजी का आदमी। इनका जमीन जायदाद से, इनका पैसा रुपया से ही हमारा ये हवेली का तिजोरी भरा हुआ है। अब पुरखों का जमाया हुआ पैसा है, उसे काहे लिए माटी में डाल। अब बाबूजी ये सब सुनेंगे तो खाम खाम का भेजा गरम होगा, हंगामा करेंगे। अब तुमको हमने बता दिया जौन सच्चाई है।
आखिर ये सब क्या हो रहा है रणविजय ठाकुर? ये दोनों क्या करने वाले हैं? देखते हैं देखते हैं। बड़ा सही समय पर आप लोग आए थे। कौन जाता था कि आपका सब समस्या का समाधान अपने ही घर में मिल जाएगा। अरे लेकिन हमको पता नहीं चलता कोनो बात। यही लिए खास धन्यवाद आप लोग को ही रणविजय ठाकुर को कहना होगा। कहे कि यह महान आदमी की वजह से हमको पता चला आप लोग का ये जो समस्या है ये सब खाली हमरे बड़े ठाकुर की वजह से। आज से आप लोग का ये कर्जा सब खत्म। लाली देवी जिंदाबाद, 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 लाली देवी। लाली की जय जय हमरी जूती से। लाली देवी जिंदाबाद, लाली देवी जिंदाबाद, लाली देवी जिंदाबाद, लाली देवी जिंदाबाद। आपको हम वो क्या कहते हैं, हाँ, स्पेशल धन्यवाद देना चाहते हैं रणविजय ठाकुर। आपके मदद के बिना ना कुछ नहीं हो पाता। बहुत ही बड़का काम किए हैं आप। आज जिंदगी में पहला बार सब लोग का बहुत ही ज्यादा दुआ लगेगा आपको। बाबूजी को जब पता चलेगा कि हरामजादी सारा कमाया धमाया माटी में मिला दी तो राम जाने क्या होगा। क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है सब? क्या तमाशा लगा रखा है? अरे नहीं हवलदार साहब बड़ा कीमत ये रखिए ना, आपस का मामला निपटा लें। आप जाइए। अरे क्या कर रहे हैं बाबूजी? हम क्या किए हैं? हम पे क्या लिए भड़क रहे हैं? यही तकलीफ है कि तूने कुछ नहीं किया। तो दो कौड़ी चिड़ैया हमारी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी पूरे गांव में लुटा रही है और तू टुकुर टुकुर देख रहा, दूर से तमाशा देख रहा। जेल में बैठे बैठे लगता है बाबूजी आपका याददाश्त कमजोर पड़ गया। आपको याद है कि नहीं कि जॉन ललिया है अब बिशनगंज की सरपंच बन गई, पूरा गांव ओकरे साथ। क्या बिगाड़े उसका? और आप हमसे बोल रहे हैं ओकरे को बिगाड़ने के लिए। आप क्या किए? कुछ बिगाड़ पाए? इससे पहले कि वो चिड़ैया हमारी हवेलियां पूरे गांव को खरात में बांट दे, हम जो प्लान बताया है उसको जल्द से जल्द उस पर अमल करना पड़ेगा। फुनवा दे। अरे कहाँ से दे फुनवा? अभी तो तोड़े हैं आप। तो जा जाकर दूसरा फुनवा का बंदोबस्त कर और वो विधायक से कह दे या हमारा सुख सुविधा का टोटल बंदोबस्त होना चाहिए। न पति मानती हो तो पेन लेना। बहुत बहुत मुबारक तुमको कि तुम सरपंच बन गए।
जौन भी हमारे बीच में गिला शिकवा है वो विलियम शर्मिंदा है, माफी चाहते हैं। आज तक हमको एक बीबी होने का दर्जा कभी नहीं मिला और आज 7 साल के बाद हमको ये एहसास होता है कि हम रणविजय ठाकुर की पत्नी हैं। अरे माधव, तूने ये तो बताया नहीं आज तक वो स्कूल में क्या पढ़ाया? मास्टर जी ने 100 लेके 100 तक गिनाया। छोटे ठाकुर, एक गांव का सबसे बड़ा समस्या क्या है? गरीबी। और गरीबी रातों रात दूर हो नहीं पाएगा। काहे कि आदमी रातों रात ना पढ़ाई लिखाई पूरा कर सकता है ना ऑफिस जा सकता है। इंसान को वही काम करना पड़ेगा जो आदमी घर में रोजमर्रा की जिंदगी में करता है। जैसे औरत लोग कैसे घर के काम के लिए अचार उचार बनाती है, पापड़ बनाती है, वही चीज पर अगर औरत लोग घर में बना के शहर बेचे तो घर में तो तनी मनी पैसा ही भी करेगा, कुछ तो मदद मिलेगा गरीबी दूर करने में। रेखवा कहाँ फिरे? खाना नहीं खाना है क्या रे? चल भाई। नहीं दीदिया, हम रणविजय ठाकुर का इंतजार कर रहे हैं। एक बार वो आ जाए तो हम उनके साथ ही खा लेंगे। मधुर, कुछ बात करनी है तुमसे। क्या बात है रणविजय? मारना है, धमकाना है या इस बार कुछ और करना है? चाहे जो कर लो, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। तुम्हारी कोनो गलती नहीं है मधुर, क्या है कि हम आदमी ही इतने घटिया। बुरे आदमी को बुरा ही समझा जाता है, इसमें किसी का कोनो दोष नहीं है। क्या है कि हमको अब भी समझ में आ गया है कि तुम रेखवा से कितना प्रेम करते हो। लेकिन अब जो भी है, हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस अपना जिंदगी ठीक ठाक तरीके से जीना चाहते हैं। दोगला जिंदगी से परेशान हो गए, इसलिए सीधा सीधा तुमसे माफी मांग रहे हैं। घुमा फिरा के बात मत करो रणविजय, साफ साफ कहो कि कहना क्या चाहते हो। तुम रेखवा से शादी कर लो।